नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। ये टाइगर्स का सुरक्षित घर है और भी बहुत सारे जानवर यहाँ रहते हैं। ये जंगल हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास 2022 के सर्वे के अनुसार 4 टाइगर हैं इस क्षेत्र में और करीब 80 से 90 लेपर्ड 2022 में पाए गए थे और संभावना है कि उससे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा स्लॉथ बियर और हिरन, वाइल्ड बोर और रेड हेडेड वल्चर, इस तरह की स्पीशीज हैं जो यहाँ के लिए बहुत यूनिक हैं, जो यहीं पाई जाती हैं। और जैसे चित्रकूट राम जी के लिए इतना फेमस ये जो जंगल है, इसमें बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें भी हैं जो अभी मिली नहीं है, मेडिसिनल प्लांट्स और रॉक पेंटिंग और बहुत सारी ऐसे हिडन यहाँ तथ्य हैं जो अभी जिस पे हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी, लेकिन गर्मियों में दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की कमी। इससे जानवरों को बहुत तकलीफ होती है और आग लगने का खतरा भी बारात जाता है। तो इस सब के लिए बाकी जो भीषण गर्मी यहाँ पड़ती है इस क्षेत्र में, उससे निपटने के लिए हमारे द्वारा वाटर होल बनाए जाते हैं और सरकारी ऑफिसेज में हम लोगों ने पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था के लिए कटोरे रखने और अपने भी कार्यालय में रखवाए हैं। ये हमने स्टार्ट किया है। बाकी इसके अलावा जो हमारी वेटनरी फैसिलिटीज हैं, अगर कोई भी जानवर इस कंडीशन में हमको मिलता है तो तत्काल उसका इलाज करवा के उसको सही करके वापस रेस्क्यू करके रिलीज करने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती है। रानीपुर में गर्मियां बहुत गर्म और सूखी होती हैं। सूखे पत्ते और घास में आसानी से आग लग जाती है। कभी कभी गलती से लोगों से आग लग जाती है और कभी जानबूझकर। ये आग बहुत तेजी से फैलती है। पेड़ पौधे जल जाते हैं, जानवरों के घर और खाना जल जाता है, हवा में धुआं भर जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जंगल की आग सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो गर्मी के सीजन में, क्योंकि यहाँ पे बुंदेलखंड एक बहुत ड्राई एरिया है, तो जो ड्राई ग्रासेस हैं और बैम्बू हैं, वो आपस में जब हवा चलती है तो टकरा के उससे चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे आग लगने की संभावना जंगलों में बनी रहती है। इसके अलावा महुआ कलेक्शन वाला जो सीजन होता है, उसमें कुछ लोग जाके आग लगा देते हैं, जिसको हम मैन मेड फायर कहते हैं, जिसमें जो आसपास की पत्तियां हैं वो ग्राउंड लेवल पे जल जाती हैं। अगर उनको तत्काल प्रभाव से टीम द्वारा रोका नहीं गया तो आग फैलने की संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ टूरिस्ट हैं जो जाते हैं या गांव वाले हैं जो जाते हैं, जली हुई बीड़ी अगर जंगल में वो फेंक देते हैं तो उससे आग लगने की संभावना रहती है। गर्मियों में पानी कम हो जाता है, नदियां और नाले सूख जाते हैं। जानवरों को पानी ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। ये सब जानवरों के लिए मुश्किल है। रेयर एनिमल्स के लिए तो और भी ज्यादा। उन्हें जीने के लिए स्पेशल पानी चाहिए होता है। पानी की कमी उनकी सेहत और बच्चों पर असर डालती है। ये रानीपुर टाइगर रिजर्व के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि ये आकर्षण का, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने? रानीपुर टाइगर रिजर्व में अभी हमारी 2 नई सफारी शुरू हो सकती हैं, उसकी संभावना है, जिसके लिए हमने नई सफारी वाहनों की डिमांड लिख के वन निगम को भेजी है। इसके अलावा
जो हमारी सफारी रूट्स हैं उसकी मरम्मत करवाई गई है, जिससे कि जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहा है। वो पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे तालाब बना रहे हैं। टैंकरों में पानी भी ला रहे हैं। लोगों को आग न लगाने के बारे में बता रहे हैं। इन कोशिशों से कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन रानीपुर को बचाने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। और इसके अलावा जो बुकिंग है उसकी वेबसाइट लगभग तैयार हो गई है, जिससे ऑनलाइन बुकिंग भी आगे चल के हम उसमें करेंगे। जो कैंटीन बनाई जा चुकी है उसके संचालन को शुरू करने के लिए ईडीसी के माध्यम से हमारे द्वारा जल्द ही चीजें करी जाएंगी, और हमारे कुछ साइन बोर्ड्स प्रिपेयर हो गए हैं, जिससे जो पर्यटक हैं उनको अगर रास्ता ढूंढने में दिक्कत आती है तो हम उसके साइनेज यूज करेंगे और जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।